वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस का रोल क्या है, स्पेसिफिक रोल क्या है। देखिए, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, अगर इसकी स्पेसिफिक रोल की बात करें तो कह सकते हैं कि इसका जो स्पेसिफिक रोल होता है, स्पेसिफिक रोल फॉर जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसके स्पेसिफिक रोल जो होता है, ये होता है फॉर टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मतलब कह सकते हैं किसी भी प्लांट्स में, जो भी प्लांट्स है, जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढ़ते हैं तो उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जब हम उसकी टैक्सोनॉमी करते हैं, किसी भी पादप का जो है वर्ग की पहचान करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर रोल किसी का होता है तो वो इन्फ्लोरेसेंस होता है। बहुत सारी फैमिलीज के जो कैरेक्टर होते हैं या बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, उनको अलग अलग फैमिलीज में जो डिवाइड किया गया है, वो उसकी इन्फ्लोरेसेंस के आधार पर ही उसको जो है बांटा गया। तो इसीलिए जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसका स्पेसिफिक रोल होता है कि यह जो है किसी भी प्लांट्स का जब हम वर्ग की पहचान करते हैं तो उसमें इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी बात करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस कहते किसे हैं या इन्फ्लोरेसेंस में हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं। देखिए, इन्फ्लोरेसेंस अगर बात की से मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार पुष्प जो है किसी पुष्पाक्ष अथवा पुष्पावली वृत्त अर्थात पिड़ंकर पर लगे होते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई पुष्प है, वो एक शाखा निकली है और उस एक शाखा पर अगर मान लेते हैं एक ही पुष्प वहां पर उस एक शाखा पर स्थित होता है, अर्थात एक ही शाखा पर, ध्यान देंगे मेरे शब्दों को, एक शाखा पर यदि एक ही पुष्प उपस्थित होता है, उस कंडीशन में उसको कहते हैं सॉलिटरी, उसको कहा जाता है सॉलिटरी। अब जो सॉलिटरी भी होता है, ये भी जो सॉलिटरी केस है, ये दो प्रकार से होता है। या तो जो पुष्प होता है, ये मान लो तो उसके स्टेम है, तना है, इस तने पर बहुत सारी पत्तियां भी जो है निकली हुई है, मान लेते हैं ये पत्तियां निकली हुई है, ठीक है। और इसी पत्ती के एकदम जो तना है, उसी तने पर एक पुष्प जो है विन्यासित है। कहां पर पुष्प विन्यासित है? तने के शीर्ष भाग पर अकेला पुष्प है, एक शाखा पर एक ही पुष्प लगा है, और वो पुष्प कहां लगा है? वो लगा है तने के शीर्ष भाग पर लगा है। इस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं सॉलिटरी, चूंकि एक ही पुष्प लगा है, सॉलिटरी टर्मिनल के नाम से इसको जो है जानते हैं। तो इसको सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो पुष्प होता है, जैसे मान लेते ये शाखा है और इस शाखा में पत्तियां हैं, यहां से पत्ती निकली हुई है, मान लेते पत्ती है, पत्ती, तो इस पत्ती के कक्षस्थ कलिका यहां से कोई जो निकलता है पुष्प का एक वृत्त, और उस पर एक ही पुष्प विन्यासित हो, अर्थात कहां से पुष्प निकल रहा है? पत्ती के कक्ष से निकल रहा है, तो इसको नाम देते हैं, क्योंकि पुष्प एक ही है तो इसको नाम देते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी, सॉलिटरी एक्सिलरी कहते हैं। अब बात करते हैं कि सॉलिटरी टर्मिनल या सॉलिटरी एक्सिलरी का कोई एग्जांपल है, तो बिल्कुल है। सॉलिटरी टर्मिनल के एग्जांपल में पॉपी जो प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स देखे होंगे, पीले पीले रंग का पुष्प होता है, इसको पीली कटैली के नाम से भी जानते हैं। तो ये पीली कटैली जो पुष्प होता है, उसमें यह जो है जो होता है उसमें सॉलिटरी टर्मिनल प्रकार के वहां पर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। जबकि सॉलिटरी एक्सिलरी, इसको देखे होंगे, एग्जांपल है इसका हिबिस्कस, अर्थात कह सकते हैं गुड़हल। जो गुड़हल होता है, उस गुड़हल में हिबिस्कस, जिसको गुड़हल कहते हैं, चाइना रोज या शू रोज के भी नाम से जानते हैं, उसमें जो है सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस या कह सकते हैं पुष्प उसमें लगे होते हैं। अब बात करते हैं कि जो पुष्प होता है, जिस क्रम पर लगे होते हैं, हम चूंकि इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे थे, जो पुष्प होता है, मान लीजिए जैसे ये एक शाखा है, ये एक शाखा है और इस पर बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं,
इस पर बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं ये। तो इस जो पुष्प है, इस पुष्प के लगे हुए क्रम को किसी पुष्पाक्ष पर, ये पुष्पाक्ष है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पिडंकल, पिडंकल। तो किसी, इसको पुष्पाक्ष कहते हैं, पुष्पावली वृंत भी कह सकते हैं हिंदी में। तो जब किसी पुष्पावली वृंत जो होता है, जब उस पुष्पावली वृंत पर कोई पुष्प अब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है तो उसको कहते हैं, वहां पर हम लोग जो है इनफ्लोरेसेंस, या उसको कह सकते हैं कि पुष्प, ये पुष्पाक्ष, इस पुष्पाक्ष पर ये पुष्प लगे हुए जो क्रम है इसको कहते हैं यहां पर इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। तो ये इसके इनफ्लोरेसेंस होता है। अब ये इनफ्लोरेसेंस की बात करें टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस को, तो इसको यहां पर समझते हैं टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस की। जो पुष्प, यहां पर पुष्प क्रम है, हमने ये देखा कि पुष्प क्रम क्या होता है, किसी पुष्पाक्ष पर पुष्प के विन्यासित होने के क्रम को पुष्प क्रम कहा जाता है। तो यहां पर जो पुष्प क्रम है वो कितने प्रकार का होता है, इस चीज को यहां पर समझते हैं। टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस की अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है रेसिमोस। जो पहला स्टार्ट करते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, चारों पढ़ेंगे आज। तो पहला है रेसिमोस। ध्यान में हम लोग 4 प्रकार है, चारों प्रकार पढ़ेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सबसे अंतिम में जो टॉपिक आएगा इस इनफ्लोरेसेंस का वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो सबसे पहला स्टार्ट है इसमें जो है रेसिमोस। रेसिमोस जो होता है, ये रेसिमोस होता क्या, इसको समझते हैं। तो रेसिमोस को हम लोग यहाँ पर हिंदी में असीमाक्षी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये पुष्पावली वृंत है जिसको हम पुष्पाक्ष के नाम से जानते हैं, ये इसे पुष्पाक्ष है, ये पुष्पाक्ष है, अर्थात इसी पुष्पाक्ष पर जो है जो पुष्प है वो विन्यासित होगा। इसमें क्या होता है, इस पोजीशन में कि जो अंतिम भाग होता है, एकदम एपेक्स पार्ट होता है, इस शीर्ष वाले भाग पर पुष्प नहीं लगते हैं। ध्यान रखिएगा, रेसिमोस में जो शीर्ष भाग होता है उस पर पुष्प नहीं लगता है। तो इससे क्या होता है, पुष्पावली वृंत की लंबाई लगातार बढ़ती आती है। तो इससे क्या होता है, जो नए पुष्प होते हैं और छोटे पुष्प वो अंदर की ओर और आगे की ओर लगते हैं, जबकि उसके पीछे की ओर जो पुष्प लगता है वो उससे थोड़े बड़े होते जाते हैं। इस तरह से यहां पर पुष्प का क्रम विन्यासित रहता है। तो बड़े और जो पुराने पुष्प होते हैं वो पुष्प जो है ये नीचे की ओर लगे होते हैं, जबकि नए और जो छोटे पुष्प होते हैं वो आगे की ओर लगा होता है। ये आधार मान लेते हैं, वो इसका एपेक्स पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये एपेक्स पार्ट। तो इस प्रकार के जो विन्यासित हो रहा है पुष्पाक्ष पर, ये पिडंकल अर्थात पुष्पाक्ष है, इसी पिडंकल पर पुष्प लगे हुए हैं। तो इसको जो रेसिमोस होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। इसको नाम दिया गया है एक्रोपिटल सक्सेशन। तो ये यहां पर जो सक्सेशन हो रहा है, जो अनुक्रम हो रहा है, आगे की ओर जो पुष्प बढ़ रहा है वो अग्राभिसारी क्रम में है, अर्थात एक्रोपिटल पोजीशन में है। इसमें एपेक्स पार्ट पर, एकदम टिप वाले पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर पुष्प नहीं लगते हैं, जिसके कारण जो पुष्प होते हैं वो पुष्प लगातार ये आगे की ओर बढ़ता है और उस पर एक पुष्प बनता रहता है। तो इसको नाम दिया गया रेसिमोस। अब रेसिमोस भी जो होते हैं इस पिडंकल के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। रेसिमोस इस पिडंकल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है, अगर पहला बात करें, ये मान लेते हैं फर्स्ट है, तो पहला इसमें होता है कि व्हेन peduncle is longest, जब पिडंकल अर्थात जो पुष्पाक्ष होता है, जब पुष्पाक्ष लंबा होता है, when peduncle is longest, तो यह इसको लार्जेस्ट भी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसमें कितने प्रकार के बनेंगे, जब पुष्पाक्ष लंबा होता है तो भी ये 5 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला यहां पर हम लोग बात करेंगे यहां पर रेसीम। पहला होता है रेसीम। रेसीम प्रकार का, देखिए रेसीम प्रकार किसे कहते हैं। रेसीम में क्या होता है कि जैसे वो पुष्प है, ये मान लेते पौधा है, कोई एक पौधा है, ये इसकी मेन शाखा है, इस पौधे की मेन शाखा, इसके बाद इसी पर जो है जो इसकी शाखा है, इसी पर एक एक पुष्प, ध्यान रखिएगा कि प्रपत्ति तक से निकल रहा है और ये एक एक पुष्प यहां पर जो है रहता है। यानी इसमें अब पुष्प में देख रहे हैं कि यहां पर जो है पुष्प में वृत्त उपस्थित है, यानी इसको कहते हैं पेडिसिलेट। यानी यहां पर जो फ्लावर है वो कैसा है, वो पेडिसिलेट फ्लावर है, अर्थात उसमें सवृंत पुष्प पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका रहता है, ध्यान रखिएगा कि जो रेसिम होता है, इस रेसिम में जो फ्लावर होता है वो फ्लावर जो है पेडिसिलेट होता है, अर्थात सवृंत होता है, उसमें डंठल पाया जाता है पुष्प में। तो ये यहां पर जो बनता है ये पुष्प, इसको कहते हैं रेसिम। अब रेसिम पुष्प पाया किसमें जाता है, इसके अगर हम लोग बात करें तो जो रेसिम टाइप के पुष्प होते हैं ये पाए जाते हैं सरसों में या मूली में। एग्जाम्पल में इसका लिख सकते हैं, रेफनस है, जैसे सरसों हो गया, वो मूली हो गया, रेफनस सटाइवस, या ब्रासिका है जैसे सरसों है, तो उसमें जो है इस प्रकार के पुष्पाक्ष पाए जाते हैं। तो ये पहला था रेसिम। दूसरा आता है स्पाइक। दूसरा होता है स्पाइक। तो स्पाइक होता है, इसमें भी क्या होता है, जैसे एक लंबा सा यहां पर मान लेते हैं पुष्पाक्ष होता है, ठीक है, ये लंबा सा पुष्पाक्ष है। इस पोजीशन को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, इस पोजीशन को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे कि आगे का जो पुष्प है वो बड़े और छोटे और नए होंगे, और पीछे के जो पुष्प है नीचे वाले वो यहाँ पर बड़े और पुराने होंगे। तो इस पर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है कि ये पेडिसिलेट फ्लावर है, सवृंत पुष्प होता है। इसमें क्या होता है, स्पाइक वाले भाग में इसमें आवृत पुष्प होते हैं, सेसाइल फ्लावर होते हैं। जैसे ये मान लेते यही फ्लावर है, यहां पर ये आकर के लग गया, ठीक, तो ये फ्लावर यहां पर लगे होते हैं इस तरह से। अब ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये इस तरह से लगे होते हैं। जो पुष्पाक्ष है, उस पुष्पाक्ष पर जो पुष्प लगा होता है उसमें डंठल नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सेसाइल, इसको नाम देते हैं सेसाइल फ्लावर, इसको नाम देते हैं सेसाइल फ्लावर। इस सेसाइल फ्लावर यहां पर भी कोई पोजीशन है कि इसमें भी जो पुष्प होते हैं उस पुष्प में वृत्त नहीं पाए। इसमें यहां पर हम देखेंगे कि पुष्प में वृत्त जो है वो प्रेजेंट होता है, मींस पेडिसिलेट फ्लावर होता है, बट इसमें जो फ्लावर होते हैं वो सेसाइल फ्लावर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो उस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसमें एमरैंथस जो प्लांट्स होता है, एमरैंथस, उसमें जो है ये स्पाइक टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, स्पाइक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, या एकाइरेंथस। एकाइरेंथस तो जरूर देखे होंगे, जैसे जब कभी हम मान लेते हैं जाते हैं किसी जंगल वाले क्षेत्र में या कहां पर पेड़ अधिक हो, थोड़ा सा वहां पर अगर मान लेते हैं कि झाड़ अधिक है, तो झाड़ी में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे होते हैं जो हमारे कपड़े में जाकर फंस जाते हैं, तो उसको जो हम क्या करते हैं, वो फ्लावर ही होता है, वो होता है एकाइरेंथस, इसको चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा स्पाइक होता है। एक और होता है तीसरा, वो होता है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट, स्पाइकलेट क्या होता है कि ये भी जो होते हैं, इसमें जो आवृत पुष्प ही लगे होते हैं, पुष्प जो होते हैं आवृत होते हैं और नीचे के ब्लूम पाया जाता है। ऐसे मान लेते हैं ये यहाँ पर, ये इस तरह से इसको समझ में आ जाएगा। और इसी पर जो है बहुत सारे जो यहाँ पर है ये पोजीशन पे यहाँ पर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे यहाँ पर जो है पुष्प लगे होते हैं, और ये पुष्प के यहाँ पर एक ब्लूम्स निकला होता है, ये इस तरह से यहाँ पर निकले हुए होते हैं ये। तो ऐसा देखे होंगे कि जो गेहूं होता है, उस गेहूं में इस प्रकार के सबसे नीचे ब्लूम होता है और इस पे रेशम संरचना पाई जाती है। ये अकेले भी हो सकते हैं, यानी सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और मल्टीपल फॉर्म में भी
सकते हैं। तो यहाँ पर स्पाइकलेट जो होता है, इस स्पाइकलेट का एग्जाम्पल यहाँ पर आता है स्पाइकलेट वाले में। तो इसमें गेहूं जो व्हीट होता है, व्हीट इसका एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग यहाँ पर जो व्हीट है ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं, इसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। या इसमें एविना सटाइवा होता है, एविना, इसको ट्रिटिकम लिख दे रहे हैं, बोटेनिकल नाम ही ट्रिटिकम है। या एविना सटाइवा है जिसको जई के नाम से जानते हैं, तो एविना में भी स्पाइकलेट पाया जाता है। एक चौथा भी प्रकार होता है इसमें, चौथा, जिसको कहते हैं कैटकिन, जिसको कहते हैं कैटकिन। कैटकिन वाले भाग में क्या होता है, इसमें जो पुष्पाक्ष होता है वो काफी कमजोर होता है। पुष्पाक्ष होते कैसे, कमजोर होते हैं और लंबा होता है। तो इसमें से मान लेते ये है एक पोजीशन बना दे, यहाँ पर एक है पौधा है, उसमें जो पुष्प होता है ये से लटके होते हैं, काफी कमजोर होता है, पिडंकल टाइप को, जैसे कह सकते हैं उस पे पेंडुलम लटकता है, उस प्रकार से होते हैं। पेंडुलम की भांति रहता है, लटका हुआ रहता है, काफी कमजोर और लंबा होता है। और इसी से जो है जो पुष्प होता है वो निकला होता है, ये इसी से पुष्प निकले होते हैं। ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए पुष्प है, लेकिन इस पुष्प में क्या होता है, पूरा जो ब्रैक्ट होता है ये पूरा ब्रैक्ट है। और इस पुष्प की एक खासियत ये होती है कि इसमें जो पंखुड़ी बीन होती है, पंखुड़ी बीन और साथ में यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो कैसा है, एक तो यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, और साथ में यहाँ पर पंखुड़ी भी नहीं पाई जाती, कैलिक्स एंड करोला एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर को ये इसमें पूरी तरह से एक जो है यूनिसेक्सुअल और पंखुड़ीहीन होता है, और ये एक पतले से लंबे से जो है काफी लचीले पिडंकल से जो है जुड़ा होता है, लटका रहता है। ऐसा पाया किसमें जाता है, तो ऐसा पाया जाता है शहतूत में। एग्जाम्पल इसका है जैसे मोरस अल्वा हो गया, शहतूत हो गया मोरस अल्वा, या फिर इसका देखो सैरिक्स अल्वा होता है, उसमें भी इसी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, तो वो कैटकिन कहलाता है। पांचवा एक होता है स्पैरिक्स, पांचवा होता है स्पैरिक्स। स्पैरिक्स वाले भाग में क्या होता है, इसमें एक जो पुष्प होते हैं वो एक रंगीन स्पेत से, एक या दो रंगीन स्पेत से ढके होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है पुष्प, यहाँ पर ये पुष्प है इस तरह से लगा हुआ, और एक जो है यहाँ पर रंगीन एक या दो स्पेट से ये जो है ढका होता है। तो इसको यहाँ जैसे कि केला और या अरबी में होता है, केला में भी ऐसा होता है, अरबी में भी होता है। तो एग्जाम्पल इसका है जैसे केला हो गया म्यूजा पैराडीसिया का, या अरबी हो गया कोलोकेसिया स्प्लेंटा, कोलोकेसिया स्प्लेंटा। इसमें होता क्या है, इसकी खासियत जान ले। स्पैरिक्स में ये तो स्पेट है, ये स्पेट होता है, स्पेट ये रंगीन होता है, काफी रंगीन भाग होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये भी आधे के लगभग ऊपर, ये यहाँ से ऊपर, ये यहाँ पर जो भाग होता है इस वाले भाग में इसको अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो है किसी प्रकार के पुष्प नहीं पाए जाते, अर्थात वो जो है स्टेराइल भाग होता है, कह सकते हैं स्टेराइल भाग होता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो सबसे नीचे भाग होता है, यहाँ पर यहीं पर जो है मेल वो क्या नाम है फीमेल फ्लावर होते हैं, यहाँ पर फीमेल फ्लावर। बीच वाले भाग में यहाँ पर जो है एक डार्क फीमेल फ्लावर होते हैं, डार्क फीमेल फ्लावर, और सबसे ऊपर की ओर लेकिन आधे से नीचे, ठीक है ध्यान है, आधे से नीचे ऊपर की ओर यहाँ पर मेल स्टेमिनाइट फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर मेल फ्लावर होता है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं स्पैरिक्स। तो जो रेसिमोस होता है, इस रेसिमोस में जब पिडंकल लार्जेस्ट होता है, बड़ा होता है, पिडंकल काफी लंबा होता है, तो उसमें 5 पोजीशन बनती है, रेसिम है, स्पाइक, स्पाइकलेट है, कैटकिन और स्पैरिक्स बनता है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि व्हेन पिडंकल इज शॉर्टेन, जब पिडंकल जो है छोटा हो, पिडंकल मतलब पुष्पाक्ष या पुष्पावली वृत्ति जब छोटी होती है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पर
कोरिम, और एक होता है अम्बेल। अभी तो हम बात करते हैं कोरिम की। कोरिम वाली पोजीशन में क्या होता है कि इसमें जैसे ये मान लेते हैं ये एक फ्लावर है कोरिम में, ये इसका पुष्पाक्ष है मान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर निकलते हैं ये सावृंत पुष्प होते हैं। कैसे होता है? सावृंत अर्थात इसमें डंठल पाया जाता है। पुष्पावली वृंत जो पुष्प जो है पुष्पाक्ष जो है यानी पुष्पावली वृंत में जो है पुष्प में वृंत पाया जाता है। पुष्प वृंत यहाँ पर उपस्थित होता है। ये पुष्प वृंत क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लगा है तो इसके ऊपर वाले पुष्प वृंत होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं, ये से मान लेते हैं। इसके नीचे जो पुष्प वृंत है ये थोड़ा सा बड़े होते हैं इस तरह से। ये पुष्प वृंत और भी बड़े होते हैं इस तरह से। तो क्या दिख रहा है कि सभी एक समशील दिख रहा है, यानी ये जो सभी पुष्प है अगर दूर से देखा जाए तो दूर से देखने पर एक समान रूप से व्यवस्थित पुष्प दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसको हिंदी में समशील के नाम से जानते हैं या इसको कोरिम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है इस वाले पार्ट में जो कोरिम होता है इसमें कैंडी टफ्ट, इसका एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट। तो इसमें जो है कोरिम प्रकार का यानी समशील होता है, जबकि जो दूसरा होता है अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है अम्बेल प्रकार का। दूसरा है अम्बेल प्रकार का। अम्बेल मतलब होता है यहाँ पर अब अम्ब्रेला टाइप बनाएगा, यानी जैसे छाता होता है उस छत्रक के रूप में होगा, यानी इसको पुष्प छत्रक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है जैसे यहाँ पर है तो दूर से एक ही जगह से जो पुष्प वृंत निकलते हैं ये भी इसे वृंत पाया जाएगा। पुष्प वृंत जो निकलते हैं वो एक ही सिर पर दिखाई दे रहे, एक ही स्थान से निकले दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कैसा होता है कि इसमें जो है कुछ इस प्रकार संरचना यहाँ पर बनती है। तो ये एक छाते हुआ संरचना बना ले रहा है, तो इसको कहते हैं अम्बेल प्रकार का, इसको कहते हैं अम्बेल प्रकार का। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है कोरिएंड्रम, जिसे धनिया होता है कोरिएंड्रम कहते हैं। धनिया में इस प्रकार का पाया जाता है। इसके अलावा क्यूमिनम यानी कि यह जीरा जो होता है उस जीरा में भी जो है इसी प्रकार के जो है यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो ये जो है जब पेडंकल शॉर्ट होता है तब की बात करते हैं। एक और होता है कि जब पेडंकल तीसरा थर्ड व्हेन पेडंकल इज फ्लैटेंड, जब पेडंकल चपटा हो। जब मान लेते हैं जो पुष्पाक्ष या रिसेप्टिकल, यहां पर ध्यान देंगे रिसेप्टिकल आशय भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जब यहां पर पेडंकल या रिसेप्टिकल चपटे होते हैं तो उस पोजीशन में यहां पर होता है, तो इसमें जो बनता है उसको नाम देते हैं, एक ही होता है हेड या कैपिट्यूलम बनाता है। हेड या कैपिट्यूलम के नाम से इसको जो है जानते हैं। अब ये हेड या कैपिट्यूलम में होता क्या है? हेड या कैपिट्यूलम यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुंडक। तो मुंडक वाले भाग में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो है एक इसका चपटा पुष्प होता है और इस चपटे पुष्प पे यहाँ पर जो है जो पेडंकल काफी चपटा होता है और इस तरह से इसमें पुष्प निकले होते हैं। ये तो याद हो रहा होगा, देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पुष्प बन रहा है, और ऐसा पुष्प हम देखे होंगे, सोच रहे होंगे, बिल्कुल देखे हैं। ऐसा होता है सूरजमुखी, हालांकि उतना अच्छा नहीं बना है, फिर भी मान के चलेंगे, एक तरह से मान लिया जाएगा, ठीक है, बहुत सुंदर तो नहीं है। तो ये यहाँ पर सूरजमुखी या गेंदा देखे होंगे, तो गेंदे में भी इसी प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है, एक रे फ्लोरेट होता है, इसको लोग रे फ्लोरेट कहते हैं, रे फ्लोरेट पाया जाता है। और एक इसमें होता है बीच वाला भाग, इसे हम लोग डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें जो है दो प्रकार के फ्लोरेट बनाता है, एक रे फ्लोरेट बनता है और डिस्क फ्लोरेट। ऐसा देखते होंगे गेंदा में भी, जो टाइटस स्पैटुला होता है गेंदा या फिर हेलियंथस एनस जो सूरजमुखी है, उसमें इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं
हेलियांथस एनस, हेलियांथस एनस, ये होता है सूरजमुखी, और एक होता है टैक्टस, टैक्टस पेटुला भी कह सकते हैं या इरेक्टस भी कह सकते हैं, टैक्टस पेटुला, ये होता है गेंदा। तो इसमें जो हेड या कैप्टुलम प्रकार के जो है इंप्रेशंस पाया जाता है। तो पहला जो रेसिमोज था, उस रेसिमोज में इतने प्रकार के पाए जाते हैं इंप्रेशंस। जब पेडंकल लॉन्ग होता है तो उसमें 5 प्रकार के रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, कैटकिन एंड स्पैडिक होता है। बट जब पेडंकल जो होता है शॉर्ट एंड होता है तो दे आर 2 टाइप्स, कोरिम एंड अम्बेल, एंड थर्ड इज व्हेन पेडंकल इज फ्लैटेंड देन 1 टाइप हेड और कैप्टुलम होता है। तो ये यहाँ पर जो है रेसिमोज, पहला जो होता है वो रेसिमोज होता है। अब बात करते हैं दूसरे, हम पहले बता चुके हैं कि इंप्रेशन से अब 4 प्रकार से पढ़ेंगे, तो ये पहला अभी हम लोग पढ़े हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, तो सेकंड आते हैं साइमोज, सेकंड पर आते हैं जिसका नाम है साइमोज, साइमोज। देखिए रेसिमोज और साइमोज में इतना सा अंतर है बस। रेसिमोज में हमने समझाया था कि उसमें जो पुष्प होता है, पुष्पाक्ष, उस पुष्पाक्ष के टॉप पर फ्लावर नहीं बनते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है साइमोज में, ये एक पुष्पाक्ष है जिसको लोग पुष्पावली वृत्त भी कह सकते हैं। इसके टॉप वाले भाग पर एक पुष्प यहां पर बन जाता है, टॉप वाले रीजन पर एक पुष्प यहां पर बन जाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी लंबाई जो है रुक जाती है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि जो सबसे ऊपर और अंदर के जो पुष्प होते हैं ऊपर, ये जो पुष्प होते हैं काफी बड़े पुष्प होते हैं, जबकि इससे जो निचले पुष्प होते हैं उससे छोटे होते हुए आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पोजीशन चेंज होता है, एकदम उसका अपोजिट चलता है जैसा कि वहां पर पढ़े थे। वहां पर हमने क्या बनाया था कि इसके जो नीचे वाले भाग पुष्प होते हैं वो बड़े और पुराने थे, जबकि ऊपर वाले जो पुष्प थे वो छोटे और नए थे। जबकि इसमें क्या है कि जो ऊपर के पुष्प हैं वो बड़े और पुराने हैं, जबकि नीचे के जो पुष्प हैं वो छोटे और नए हैं। तो इसको एक नाम से दे सकते हैं, जैसे उसको नाम देते हैं ऐसे इसको भी कह सकते हैं बेसिपेटल सक्सेशन कह सकते हैं, बेसिपेटल सक्सेशन भी कह सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं, वैसे यहाँ पर बेसिपेटल सक्सेशन कह सकते हैं। अब जो साइमोज होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। साइमोज में जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें होता है यूनिपेरस साइन, यूनिपेरस साइन। यूनिपेरस साइन में क्या होता है कि एक पुष्पाक्ष पर केवल एक ही पुष्प पाया जाएगा, एक पुष्पाक्ष या पुष्पावली वृंत पर केवल एक ही पुष्प पाया। जैसे मान लेते ये इसकी मेन शाखा है प्लांट्स की, इस पर जो होता है इसमें एक शाखा से लंबी से निकली है और इस पर एक ही जो है पुष्प पाया जा रहा है। ये यहां से निकला और ये यहां पर जो है पुष्प, एक ही पुष्प पाया जा रहा है। तो इस तरह से यहां पर क्या है कि ये एक ही पुष्प यहां पर उपस्थित होता है, तो इसको नाम देते हैं यूनिपेरस साइन। तो ये होता है यूनिपेरस साइन। एक होता है दूसरा बाइपेरस साइन, बाइपेरस साइन। बाइपेरस साइन में क्या होता है कि इसमें एक जो पुष्पाक्ष, जैसे ये हमारे मेन शाखा, इस मेन शाखा पर जो पुष्प यहां पर निकलता है, यहां पर पुष्प है, इससे यहां पर 2 और पुष्प निकल जाते हैं, 2 और पुष्प यहां पर निकलते हैं। तो जितने भी यहां पर पुष्पाक्ष निकलते हैं ये यहां पर 2 पुष्प यहां पर निकल जाता है। अब ये यहां पर एक पुष्प है और एक यहां पर भी पुष्प निकल गया। तो इस तरह से जो मेन पुष्पाक्ष होता है उस मेन पुष्पाक्ष पर 2 पुष्प यहां पर लगे होते हैं, तो इसको कहते हैं बाइपेरस साइन। बाइपेरस साइन का अगर एग्जांपल की बात कर देखे होंगे, जो चमेली का पौधा होता है, चमेली के जो पुष्प होते हैं वो इसी प्रकार से विन्यासित होते हैं, तो उसको कहते हैं बाइपेरस साइन। तीसरा होता है यहां पर मल्टीपेरस, मल्टीपेरस साइन। मल्टीपेरस साइन में क्या होता है कि जो पुष्पाक्ष होता है उस पुष्पाक्ष पर एक गुच्छे के रूप में
एक जो कह सकते हैं कि पूरे झुंड के रूप में, समूह के रूप में वहां पर जो है पुष्प लगे होते हैं। जैसे ये है, अब यहां से निकला तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो पुष्प होते हैं, ये पुष्प इस पर जो है झुंड के रूप में व्यवस्थित है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पुष्प होते हैं उस पुष्प पर बहुत ही झुंड के रूप में हमारे पुष्प व्यवस्थित होते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीपैरस साइम। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं ये साइमोज होते हैं। तो साइमोज भी कितने प्रकार के? 3 है, यूनिक पैरासाइम, बाइपैरासाइम एंड मल्टीपैरस साइम। अब बात करते हैं तीसरा, तो 2 तो हो गए, रेसिमोज एंड साइमोज। अब थोड़ा चलते हैं कुछ स्पेशल टाइप पर, यानी स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम लोग बात करें, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात किया जाए तो इसमें कुछ विशिष्ट, यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो विशिष्ट होगा, जिसके कारण हम इसको रेसिमोज या साइमोज में नहीं रखते हैं। तो इसमें जो पुष्पाक्ष होते हैं उस पर जो पुष्पक्रम विन्यासित होता है, कुछ स्पेशल टाइप के पुष्पक्रम विन्यासित होते हैं जिसको हम लोग स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। अब जो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं ये भी यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर एक होता है जिसको कहते हैं साइथियम, साइथियम कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कटोरिया। अब कटोरिया क्यों कहते हैं उसको भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सहपत्र होते हैं वो समूह में एकत्र होकर के एक कटोरे शब्द संरचना बना लेते हैं। जैसे उसका चित्र बना करके हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर जो है चित्र बना करके दिखा दे रहे हैं। ये फीमेल फ्लावर है, मान लेते हैं, ये इसके स्टिग्मा है, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर, ये हो गया, ये ठीक, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है फीमेल फ्लावर है, इसको मतलब फीमेल फ्लावर है, पूरा ध्यान रखिएगा, ये फीमेल फ्लावर है। इसी में यहीं पर एक तंतुकीय पुंकेसर लगे होते हैं, बहुत सारे एक तंतुकीय पुंकेसर यहां से निकले होते हैं, पाए जाते हैं। ये तंतुकीय पुंकेसर यहां पर लगे होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो है इस वाले भाग में पूरी तरह से जो फीमेल फ्लावर होता है वो एक तंतुकीय यानी यूनिक फिलामेंटस स्टेमेन के द्वारा घिरे होते हैं। तो कह सकते हैं द फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय ए यूनिक फिलामेंटस स्टेमेन्स। तो ये यहाँ पर, इसके अलावा ये जो पूरा देख रहे हैं इसको हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं, ये ब्रैक्ट वाला भाग होता है, यही ब्रैक्ट जो है जुड़ करके एक कटोरे शब्द संरचना बना लिया है, और इसी ब्रैक्ट पर यहाँ पर जो है कुछ नेक्टर ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्टर ग्लैंड्स भी उपस्थित होता है। तो इसको नाम दे, चूंकि ये कटोरे शब्द संरचना बना रहा है इसलिए इसको कटोरिया हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में इसको साइथियम के नाम से जानते हैं। ऐसा जो पाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जो यूफॉर्बिएसी फैमिली के यूफॉर्बिएसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उसमें सामान्य रूप से साइथियम प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। तो यूफॉर्बिएसी फैमिली में यह पाया जाता है साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम, जिससे ब्रैक्ट यानी जो ब्रैक्ट होते हैं वो ब्रैक्ट संयुक्त होकर के कटोरे सदृश संरचना बनाते हैं, उस पर नेक्टर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल फ्लावर होता है यानी फीमेल पार्ट, इसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। ये गाइनोसियम चारों ओर से एक तंतुकीय पुंकेसर से घिरा हुआ होता है। तो ये यहाँ पर साइथियम होता है। दूसरा इसमें होता है एक वर्टिसिलास्टर, दूसरा है वर्टिसिलास्टर।
वर्टिसिलास्टर में क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कूट चक्र, यानी चक्र यानी साइक्लिक के फॉर्म में दिखेगा, लेकिन वो वास्तव में स्यूडो साइक्लिक होगा, पूरी तरह से वास्तविक नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते ये है, तो एक ही जगह से पुष्प निकलेंगे और वो भी जो पुष्प होते हैं वो आवृत होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो फ्लावर है वो सेसाइल फ्लावर आएगा, तो सेसाइल फ्लावर होते हैं और एक जगह से इस प्रकार से लगे हुए व्यवस्थित दिखाई देते हैं कि जैसे वहां पर एक चक्र के रूप में व्यवस्थित है, बट एक्चुअल में वो चक्र के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जहां से पाए जाते हैं लगेंगे कि ये चक्र के रूप में व्यवस्थित है, बट ये चक्र के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं वर्टिसिलास्टर। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसका एग्जाम्पल है ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम जो कि बॉटनिकल नेम है तुलसी का, तो तुलसी में वर्टिसिलास्टर प्रकार के स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। एक और होता है, तीसरा भी एक होता है जिसको कहते हैं यहां पर जो हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम प्रकार का। जो हाइपेंथोडियम होता है, इस हाइपेंथोडियम में अगर बात किया जाए तो इसमें जैसे मान लेते हैं ये पुष्प है कोई भी, तो उसमें क्या होता है, जैसे यही है ये मान लेते हैं, यही से क्या होता है, बहुत ही बड़ा सा जो शाहपत्र होते हैं वो शाहपत्र इस तरह से ये संरचना बना लेते हैं, तो थोड़ा सा फूल जाता है, मांसर हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, मतलब इसको जो है खाया भी जा सकता है, पकने पर खाया भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है एक फूल करके मांसर हो जाता है, फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है हाइपेंथोडियम में, तो यही पर क्षुद्र होता है ये, और ये पूरा पार्ट होता है, इसी में जो है फ्लावर पाए जाते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है, का हो गुलरी फूल होइगे हो, तो गुलरी का फूल यानी गुलर का जो फूल होता है वो कोई देखता नहीं, कहते कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। असल में वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो गुलर का फूल होता है गुलर नहीं है, गुलर है, बरगद है, पीपल है, अंजीर है, उसी में ये है, तो सभी एक ही फैमिली के। तो ये जो होता है ये अंदर की ओर होता है, फ्लावर है लेकिन फ्लावर कहाँ है, वो अंदर की ओर है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र भी होता है। अगर कभी भी गुलर का उठा के देखिए, बरगद का उठाइए, उसको उठा करके अगर उसके फल को देखेंगे तो इसी प्रकार की संरचना दिखाई पड़ती है। इसमें क्या होता है, छिद्र होता है, ये पोर है, छिद्र है, इसी छिद्र के पास में यहीं पर जो है छिद्र के एकदम समीप में यहाँ पर जो है एक नर भाग होता है, नर यानी मेल जो है फ्लावर पाए जाते हैं। एकदम छिद्र के समीप जो है मेल फ्लावर होता है, ध्यान रखिए। उसके बाद छोटे छोटे स्टाइल वाले एक यहाँ पर जो है छोटे छोटे स्टाइल वाले फ्लावर पाए जाएंगे, जिसको गाल फ्लावर कहेंगे, गाल फीमेल फ्लावर होते हैं। और सबसे नीचे की ओर एक लंबे स्टाइल वाले यहाँ पर जो है काफी लंबे लंबे स्टाइल से पाए जाते हैं, इसको नॉर्मल फीमेल फ्लावर कहते हैं, नॉर्मल फीमेल फ्लावर कहा जाता है। तो इस तरह से जो हाइपेंथोडियम होता है, उस हाइपेंथोडियम में देखेंगे तो ऊपर के छिद्र होता है, छिद्र के एकदम समीप में मेल फ्लावर होता है, नर वाला पुष्प होता है। उसके नीचे छोटे छोटे स्टाइल, जो स्टाइल होता है वो होता है, स्टाइल होते छोटे होते हैं, उसको गाल फीमेल फ्लावर कहते हैं। एक्चुअली में जो गाल फीमेल फ्लावर होते हैं, इसी में इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं वो इसी में पाया जाता है, इसी में अपने अंडे जो देते हैं इंसेक्ट। लंबे स्टाइल वाले होते हैं वो होते हैं नॉर्मल फीमेल फ्लावर के। तो इसी में कभी गुलर का अगर फल देखें वो पक जाए, उसको तोड़ेंगे तो बहुत सारे कीट निकलते हैं। वो एक्चुअल में जो कीट होते हैं वो स्पोर के थ्रू, उसके जो स्पोर्स होते हैं कीट के, वो इसके थ्रू अंदर जाते हैं, और जो गाल फीमेल फ्लावर होते हैं वहीं पर वो अपना आशियाना बना लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से वहां पर कीट की संख्या बढ़ जाती है। जब उसको तोड़ते तो बहुत सारे कीट उड़ करके बाहर निकलते, कुछ मर जाते हैं, इस प्रकार की संरचना में रहते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपेंथोडियम प्रकार का। अब बात करते हैं चौथे प्रकार। तो ये तीन हो गया, रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। एक चौथा छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, चौथा वाला पार्ट जो है उसको भी देख लें। ये होता है यहाँ पर जो है, इसको थोड़ा छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, कंपाउंड
कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। तो ये यहां पर जो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें क्या होता है, जैसे रेसिमोज या साइमोज जो पड़े हैं दो प्रकार, उसी रेसिमोज और साइमोज जब एक समूह में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी पुष्पक्रम, चाहे वो रेसिमोज प्रकार का हो या साइमोज प्रकार का हो, उस रेसिमोज या साइमोज प्रकार के पुष्पक्रम जो होते हैं समूह में एकत्र हो जाते हैं, तो उससे जो बनता है उसको लोग कंपाउंड या संयुक्त पुष्पक्रम के नाम से जानते हैं, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें जो है मान लेते हैं कई प्रकार के, जैसे रेसिन, कंपाउंड रेसिन। अब रेसिन वाला ही पढ़ चुके हैं, अगर वही रेसिन वाला जो पुष्प है वो समूह में आकर के एकत्र हो जाए, समूह में पाया जाए, तो उसको कंपाउंड रेसिन का, जैसे चौलाई में पाया जाता है, चौलाई में, या इसके अलावा कंपाउंड रेसिन है, कंपाउंड स्पाइक होता है, कंपाउंड स्पाइक, जब स्पाइक आकर के समूह में एकत्र हो जाते हैं तो उसको स्पाइक कहते हैं, कंपाउंड स्पाइक कहते हैं। या फिर जो है इसमें जो है कंपाउंड स्पेरिक्स होता है, या कह सकते हैं कंपाउंड कैटकिन, कंपाउंड कैटकिन है, कंपाउंड स्पेरिक्स है, या कंपाउंड अम्बेल है, कंपाउंड अम्बेल है। तो ये यहाँ पर जो है पोर्शन रहता है। तो एक्चुअल में मैक्सिमम इसमें जो है रेसिमोज प्रकार के होते हैं, बट इसमें साइमोज वाले भी होते हैं। जब वो एकत्र आकर के जो इन्फ्लोरेसेंस से, चाहे वो रेसिमोज का चाहे साइमोज का, मेनली रेसिमोज ही होते ज्यादातर, तो वो जब एक समूह में आकर के एकत्र होते हैं तो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। तो ये इसके जो है चौथा जो था वो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस है, जो इसी रेसिमोज और साइमोज का ही एक प्रकार रह सकता है। तो ये चार प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, जिसका हम लोग जब किसी प्लांट्स के टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो उस टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन में हम उसके इन्फ्लोरेसेंस को सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? कि उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि जब टेक्सोनॉमी किया जाता है तो इन्फ्लोरेसेंस के द्वारा ही पहचाना जाता है कि ये जो फ्लावर या प्लांट्स है वो प्लांट्स किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो आज का था इन्फ्लोरेसेंस। थैंक यू सो मच।